और ये पहला सवाल आज के दौर का तकाज़ा भी है और आज के दौर का सबसे बड़ा मसला भी एक नज़र आता है। और ये सवाल है कि जी ये जो इंडिया से सवाल ये आया था शायद कि शादियां इतनी फ्रेजाइल क्यों हो गई हैं आज के दौर में। मेरी ओपिनियन क्या है कि शादियां इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हैं। हम देखा करते थे कि जनाब हमारे से पहली नस्लें जौन सी थी हमारे वालदैन की, स्पेशली मेरे वालदैन की, आजकल के बच्चों के वालदैन तो नहीं, शायद आपके बच्चों, अगर हम अपने बच्चों पे हैं तो उनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर्स थे या ग्रैंड फादर्स थे उनकी नस्लों में शादियाँ सारी ज़िंदगी चलती थी और बड़ी अच्छी तरह से चलती थी। अब क्या मसला हो गया? तो साफ ज़रा उसकी कई वजूहात हैं। इस सवाल का जवाब बहुत लंबा है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसमें एक तो जेनेरिक सा जो जवाब है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है दुनियावी तौर पे और बिहेवियरल उसके एलिमेंट को स्टडी करके, वो तो मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन इस सवाल का जो दूसरा जवाब है दीन के हवाले से, वो मैं इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब मैं सेपरेट दूंगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक ही सवाल में अगर मैंने दी जवाब तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आज हम इसके पहले पार्ट पे इक्तफ़ा करेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है कि जो कल्चर होता है ना, वो एक बहुत बड़ा उसका रोल होता है। जब हम कहते हैं ना दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है। अगर आप मदीना की बात करते हैं तो ये कल्चर का नाम था मदीना। हमारे माशरे में जो आजकल का कल्चर है वो बहुत डिफरेंट हो चुका है। किसी ज़माने में कल्चर में इतनी पोलराइजेशन नहीं थी। मसलन घरों के अंदर आपको इतनी एक्सट्रीम्स नज़र नहीं आती थी। और ये वजूहात क्यों हुई ये मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले कल्चर के एलिमेंट को समझना शुरू कीजिए, क्योंकि जो बिहेवियर साइंस है उसका एक बुनियादी प्रिंसिपल है और वो नेचर से ज़्यादा नर्चर को वो मानती है। वो कहती है कि जी वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट की प्रोडक्ट हैं। जैसे इंसान को आप एनवायरनमेंट देंगे वो वैसा हो जाएगा। और इस पर बहुत स्टडीज़ हैं और ये डिबेट चलती आई और फाइनली इसके ऊपर आलमोस्ट इत्तफा हो चुका हुआ है कि जनाब हम अपने प्रोडक्ट्स जौन सी हैं वो हम एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर इंसान का बिहेवियर चेंज होता है तो उसके अंदर जो एनवायरमेंटल एलिमेंट्स हैं बाहर के, उसका एक बहुत बड़ा असर है। तो मैं जब पुराने ज़माने में देखता हूँ तो इतना फ़र्क नहीं था। शहरों में, गांव देहात में इतना फ़र्क नहीं था। लोगों की सोच में इतना फ़र्क नहीं था। आप किसी जगह शादी करते थे तो आपको मोर और लेस उसी तरह के मसाइल और उसी तरह के जवाबात हर जगह से मिलते थे। मौसम मियाँ बीवी का लड़ाई का झगड़ा हो गया तो आपने क्या करना है, आदमी जाके दफ्तर से पूछेगा, वो उसका बंदा भी कहेगा यार मेरी बीवी भी यही करती है, ओ यार ये ऐसी होती है, चल छोड़ यार रहने दे, शाम को जाएगा ठीक हो जाएगी। वो औरत जौन सी है वो फ़ोन करती थी अम्मा से बात, फ़ोन तो खैर उस वक्त होते नहीं थे, ये काट दीजिएगा जी, फ़ोन तो उस वक्त होते हैं। वो अम्मा से बात करती थी तो अम्मा भी कहती थी बेटे मर्द ऐसे ही होते हैं। वो जनाब अपनी बहन से बात करती थी तो वो भी यही कहती थी। वो हमसाई से बात करती थी, वो कहती थी मेरा भी यहो जाएगा, और सारे यहो जो अंदर फिक्र ना कर, और चल मस्त रहा, काम शाम कर, शाम तक सब कुछ ठीक हो जाए। तो जो कल्चर का एलिमेंट था, तो जब इंसान को अपने एक सवाल के जब जवाब ऐसे मिलते थे तो साफ ज़रा कि माइंड साइंसेस भी इस पर कहती हैं कि जो ज़्यादा आपके पास जवाब आते हैं अल्टीमेटली आप उस पर बिलीव करते हैं। अच्छा, ये तो एक तरफ कल्चर के एलिमेंट हो गया। उसी तरह से अगर आप अपीयरेंस पे आ जाए, जो मीडिया में आपको दिखाया जाता है जिस किस्म की ख़वातीन और मर्द जो कि साफ ज़रा मीडिया के ही होते हैं, आपके ख्याल में वो कितनी परसेंट पॉपुलेशन होगी? एक ऑर्डिनरी पाकिस्तानी की एक ऑर्डिनरी क्लास में किसी यूनिवर्सिटी के बच्चों की अपीयरेंस, शक्ल, जिस्म कैसा होता है? लेकिन जो अगर आप उसको कंपैरिजन करें, जो मीडिया में आपको हीरो और हीरोइन का दिखाया जाता है, एक ऑरा और एक अपीयरेंस जो दी जाती है, उससे बहुत फ़र्क है। और ये एक तरह से इंसान के अंदर इससे एक पैदा होता है एक इस्तराब।
एक इंसान की ख्वाहिश है। तो मैं देखता था हर बंदा अपनी बीवी से हर तरह, हर खामन अपनी बीवी से और हर बीवी अपने मियाँ से मोर और लेस मुतमईन ही रहती थी। भाई उसने अपने मियाँ का फ़र्ज़ करें कंपैरिजन करना भी आया तो हमसाये से किया, रिश्तेदार से किया, चाचे से किया, सारे एक जैसे ही होते थे। हर एक को अपनी बीवी अच्छी लगती थी। गांव में किसी बंदे को, शहर में किसी बंदे को कोई मसला आता था तो वो दूसरे की देखता था, वो कहता था यार सारी यह हो जाइए। ये जो पोलराइजेशन इस चीज़ में हुई है, इतना ज़्यादा जो चॉइसेस अवेलेबल हो गई, आदमी इंसान का जहन इतनी चॉइसेस को हैंडल करने के केपेबल नहीं था। यानी कि कहते हैं ना बाज़ दफ़ा टू मैनी चॉइसेस ऑल्सो आर ईवल। अच्छा है, इट्स गुड टू हैव चॉइस, लेकिन इंसान का दिमाग तैयार ही नहीं हम हुए, हमें उस इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करने का बेंचमार्क ही कोई नहीं दिया गया। तो जब ये होना शुरू हुआ तो कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक दुनिया अब आपके स्मार्टफोन के अंदर दुनिया है। अब आप देखते हैं जनाब, पूरी दुनिया से कंपैरिजन करते हैं। अब आपके सामने पूरी दुनिया की ख्वातीन की तस्वीरें हैं, मर्दों की तस्वीरें हैं, इंग्लिश मूवीज़ हैं तो स्पेनिश मूवीज़ हैं, तो टर्किश ड्रामे हैं, तो इंडियन आपको चल रहा है और पाकिस्तानी चल रहे हैं। और आपको एक तरह से जो आदमी को इत्तेफाक करता था कि यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किस्मत अच्छी है जी, मैंने बस आई एम हैप्पी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे दिया है, वो एक बेचैनी का एलिमेंट मुझे नज़र आता है। आपने ये एलिमेंट अक्सर औक़ात ऐसा भी नोट किया होगा कि जब हम शॉपिंग करते थे तो सोच समझ के लोग करते थे और उसके बाद खुश रहते थे। लेकिन इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतनी ज़्यादा चॉइसेस, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी और मॉडल। मसलन मेरे वालिद साहब ने एक टेलीविज़न ख़रीदा 1963 की जंग में सैनियों का, ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न था। वो एक दो ड्रामे आया करते थे, ख़बरनामा लगा करता था। वो आप सोचें कि टेक्नोलॉजी चेंज ना हुई और वो 30 साल 35 साल घर में चलता रहा। सिंगर का फ्रिज लिया तो वो 30-35 साल चलता रहा। गाड़ी उन्होंने ख़रीदी हिलमैन की तो वो 20-25 साल 30 साल चलती रही। अब हालत ये है कि आप एक चीज़ लेके आते हैं और आपने उसके लिए बड़े महीने मेहनत की होती है, शौक़ ज़ाहिर किया होता है और उसको ख़रीदने की ख्वाहिश की होती है। आप लेके आते हैं, साथ ही जब अगले दिन आपको किसी और चीज़ का इश्तिहार नज़र आता है तो आपको डिससेटिस्फैक्शन, आप गैर मुतमिन हो, यार मैंने ये, यार मुझे वो लेना चाहिए था। आप एक चीज़ के लिए इतनी मेहनत करते हैं, 3 महीने में वो चीज़ पुरानी हो जाती है। ये मैंने आपको एक क्रूड एग्जांपल दिया है। यही फिनोमिना अगर आप घरों में देखें तो उसमें भी यही हो रहा है। इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं कि आदमी को लगता है कि शायद मैंने जल्दी शादी कर ली, मैंने लेट करनी थी, या मेरे पास तो बड़ी चॉइसेस हैं। तो एक तो ये जो कल्चर का और मीडिया का जो एलिमेंट है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो एक मीडिया ने इल्यूजन दे दी, इल्यूजनरी लाइफ दे दी। रेड कारपेट ट्रीटमेंट और जिस तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, बहुत बड़ी वजह ये कि मीडिया ने जिस तरीके से एक शादी का कॉन्सेप्ट को पोर्ट्रे किया है, वो असल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ड्रामाई कॉन्सेप्ट है। शादी जब होती है तो हफ्ते 10 दिन के बाद खामन है, बीवी बीवी है। अब वो गर्लफ्रेंड या वो कॉलेज में आपकी क्लास फेलो नहीं है, या वो क्लास फेलो आदमी लड़का नहीं है। कहीं ना कहीं बात आएगी। अब आप मुआशरे का हिस्सा हैं, एक फैमिली का हिस्सा हैं, और वो फैमिली में हर बंदा है कि आप पे नज़र है और आप क्या करते हैं, अब आपको सबको साथ लेके चलना है। तो वो सब कुछ जो मीडिया ने बताया ज़िंदगी ऐसी होती है, वो एक इल्यूजनरी है, वो एक बना के पेश किया गया है। वो रियल लाइफ ऐसी नहीं है कि जनाब आपकी ज़िंदगी ऐसी होगी और जनाब रेड कारपेट ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ करता। तो लोग रियलिटी से काफ़ी दूर चले गए मीडिया की वजह से। और हमारे वालिदैन ने भी, जो नई नस्ल है, उन्होंने भी कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं लिया कि बच्चों को इल्यूजन से निकालें। साफ ज़रा अगर वो ले भी लें अपने तौर पे, इनफरादी तौर पे,
तो वो बहुत दूर तक नहीं जाएगा, बिकॉज वो 2 दफ़ा कह देंगे, 10 दफ़ा कह देंगे, 100 दफ़ा कह देंगे, लेकिन सुबह से शाम तक जो इमेजेस क्रिएट किए जाते हैं मीडिया से वो बहुत पावरफुल हैं। तो ये एलूजनरी जो लाइफ है, ये उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जी रियलिटी बताई ही नहीं गई, शादी क्या है, असल शादी क्या है और कैसी होती है और क्या जिम्मेदारी हैं, और एक एलूजन के ऊपर शादी की जाती है। और शादी के बाद लोगों को पता चलता है ओह ये तो कुछ और था, मैंने तो कुछ और सोचा हुआ था। तो एक ये वजह है। तीसरी मेरा ख्याल एक बहुत बुनियादी वजह जिस पे शायद लोग एतराज़ भी करते हैं, मैं उस पर काफ़ी बिहेवियरली, देखिए छोटी शादियां जब होती थी ना, तो छोटी उम्र की शादियों में फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी होती है, और जब आप इकट्ठे ग्रो करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आप एक दूसरे के साथ गुजारा कर लेते हैं। छोटी उम्र की शादियों में जो एक ग्लू होती है रिलेशनशिप में, यानी कि ये रूल ऑफ थंब तो आप ना कहें, लेकिन मेरा ख्याल है उस उम्र में फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर ज़्यादा होती है। शादी ज़्यादा आज के दौर में शायद वो भी खाली एक प्रिंसिपल अगर आप चलाएं छोटी उम्र में कर दें तो शायद वो भी ना चले, क्योंकि बाकी जो चीज़ें एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि छोटी उम्र में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। हमारी बिहेवियर साइंस में हम रिसर्च करें ना, तो उसमें पता चलता है कि जो ख़वातीन हैं उनकी जो मेंटल एज है वो 10 से 15 साल ज़्यादा होती है मर्दों से। तो दैट मीन्स कि अगर आप अपनी ही उम्र के किसी से शादी करें तो बेसिकली वो मेंटल एज में आपसे छोटा है। तो इनके औरतें जल्दी मेंटली ग्रो करती हैं। तो उस सूरत में अब आप देख लें कि अगर आपने 25 साल की लड़की से शादी की है, लड़का भी 25, 26, 27 का है, तो वो लड़की एक्चुअली वो 40 साल की है लड़के के मुकाबले में। तो उस सूरत में ये काफ़ी लेट हो गई एज, काफ़ी ज़्यादा एज कम ज़्यादा हो गई। और इसमें जितनी ज़्यादा उम्र बढ़ती चली जाएगी, जितना आप ज़्यादा दुनिया में एक्सपोजर अच्छा तो होता है, लेकिन एक्सपोजर हैंडल करने के लिए भी कुछ साथ ज़रा बेंचमार्क होता है, मुझे पता तो होना चाहिए क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक। तो जब ऐसा सिनेरियो आ जाए कि जनाब शादी लेट हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी अब रही नहीं है, लड़का भी और अपना लड़की भी अपने जनाब सोच में, अपनी तर्ज़ फ़िक्र में और अपने जनाब रवैयों में पुख्ता हो चुके हुए हैं, तो मैं अक्सर का देखता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों में दे टेक स्टैंड, और उस पर शादियाँ जो सी हैं वो नहीं चल पाती। तो एक ये वजह है। फिर हमारे घरों के अंदर का कल्चर बड़ा फ़र्क हुआ करता था। मसलन बाहर की दुनिया में इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, होटलिंग नहीं होती थी, हाथ में स्मार्टफोन की डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, बाहर आउटडोर लाइफ इतनी नहीं और स्ट्रांग हुआ करती थी। तो मियाँ बीवी के पास साफ तरह फैमिली जो सी है वो इकट्ठी ग्रो करती थी, खाने इकट्ठे खाते थे, एक दूसरे को पास बैठे रहते थे, टाइम गुजारा करते थे। तो आप दो ऐसे लोगों को जो आपस में एक दूसरे को नापसंद भी करते हों, आप उन्हें 2 दिनों के लिए, एक वीकेंड के लिए, हम ये अपनी ट्रेनिंग में काफ़ी करते रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है तो 2 लोगों को आप जनाब 3 दिन के लिए किसी वीकेंड के ऊपर आप किसी रिजॉर्ट में ले जाएं, तो आपको लगेगा कि क्योंकि इंसान आपस में बात किए बगैर रह नहीं सकता, तो दे स्टार्ट टॉकिंग। और अगर आप 2-3 दफ़ा ऐसा करें तो दे कम आउट एज गुड फ्रेंड्स, वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए टाइम कमिटमेंट की ज़रूरी है और डिस्ट्रैक्शन से दूर। अब आप खुद सोचें, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, घंटे के बाद आदमी कहेगा यार अच्छा यार छोड़ो इसको, सुबह मैंने दफ्तर जाना है, उसके बाद चॉइसेस बड़ी हैं, औरत है तो वो उसको शटअप कॉल दे देगी। तो जो छोटे छोटे घरों के झगड़े हैं वो लिंगर ऑन करते हैं, वो दिलों के अंदर ही रहते हैं, वो टॉक आउट नहीं होते, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। टाइम की कमी है, एक दूसरे को हम टाइम ही नहीं देते। और वाकई अब हर बंदे की यही शिकायत, टाइम तो है ही नहीं, टाइम तो है ही नहीं, टाइम तो है ही नहीं। तो वो जो बेसिक फैमिली के रिचुअल्स है जिसको फैमिली कहा जाता था वो ख़त्म हो चुकी है। आदमी अपने कामों में मसरूफ़ हैं, ख़वातीन अपने कामों में मसरूफ़ हैं, और वो जो आपस में बैठ के घंटों आपस में बात की जाती थी वो है नहीं होती।
तो वो करते करते छोटी सी चीज़ बड़ी होती चली जाती है। फिर एक और वजह है इसके लिए, वो बुज़ुर्ग होते थे फैमिली के बुजुर्ग, शादियाँ ख़ानदानों में हुआ करती, और बुज़ुर्ग जौन से उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस हुआ करती। मैंने ऐसे ऐसे कहानियाँ देखी हैं, सुनी हैं, देखी हैं अपनी आँखों से कि जनाब मियाँ बीवी में बन नहीं रही, और या हस्बैंड की कोई गलती है तो जनाब बाप जौन सा है वो बेटे को बुला के कह रहा है कि ख़ानदान की नाक है, हमारे ख़ानदान में तलाक का रवाज नहीं, ख़बरदार, तुझसे पहले पूछ लिया था, शादी मर्जी की हुई है, अब बस यही है, इंसान का बच्चा बन, नहीं तो पूरा ख़ानदान तेरे अगेंस्ट है। औरत जाती थी अपने माँ के पास शिकायत लगाने के लिए, तो उसकी माँ भी आगे से उसको ऐसी ही कोई बात कहती थी, बेटा शादियाँ चलाई जाती हैं, ख़ानदान की इज़्ज़त है। तो एक तरफ उसका ये जो हमारी नई फेमिनिस्ट मूवमेंट और जो ना औरतों की राइट्स की मूवमेंट चली है, उसमें कुछ अच्छे एलिमेंट्स भी होंगे, लेकिन उसमें एक नुकसानदेह एलिमेंट जो हुआ वो ये हुआ कि डाइवोर्स का वर्ड जितना किसी ज़माने में ये एक्सेप्टेबल वर्ड नहीं था, अब ये बहुत एक्सेप्टेबल हो गया। छोटी सी बात है, मैं कहीं वो कहते हैं ना, था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। अब ये मुआशरे के अंदर ये छोटी सी बात है, एक्सेप्टेंस है इसके अंदर, मीडिया ने इसके अंदर काफ़ी रोल प्ले किया। तो अब लड़का जाता है तो आगे से उसको भी जवाब बड़े हैं नहीं, और बड़े भी उसी तरह के हैं, टीवी ड्रामे देख के जो बड़े हुए हैं वो भी आगे से कहा चल यार कोई नहीं हो दूजी कर ला। वो लड़की जाती है तो वो उसके घर वाले भी कहते हैं तुम में किस चीज़ की कमी है, हम उन्होंने अपने आप को समझा क्या हुआ है। तो वो दोनों को भड़काने वाले मिलते हैं, वो जो बड़े होते थे आग पे पानी फेंकने वाले, वो बड़े बड़े ख़त्म हो चुके। तो ये कुछ बुनियादी बेसिकली कुछ बुनियादी वजूहात हैं जो कि हमारी शादियों का, जिन्होंने हमारे फैमिली सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा इशू आ चुका है। तो ये भी मेरा ख्याल है कुछ मोटी मोटी वजूहात हैं जिसकी वजह से शादियां फ्रेजाइल हो सकती हैं और हो चुकी हैं, फ्रेजाइल हो चुकी हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि अब इसमें से कई चीज़ें तो आपके इख्तियार में हैं, कई चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपना माहौल खुद बनाएं, अपने आप को कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर जीने की कोशिश करें, मुआशरे में बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस जौन से आपके घर में उसको कम से कम रखें, अपने फ़ैसले एट द एंड ऑफ द डे आपने भुगतना है। तो ओपिनियन तो उस वक्त ली जाती थी जब लोगों का स्टेक होता था, फैमिलीज़ का स्टेक होता था। अब हम जनाब न्यूक्लियस फैमिलीज़ में रहते हैं और अपनी मर्ज़ी से शादियां करते हैं, तो साफ ज़रा जब आप अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं, फैमिली की कमिटमेंट तो ऑलरेडी नहीं है उस शादी के अंदर, ना ही फैमिलीज़ के साथ हुआ है कुछ, तो वो अब आपको ही चलानी है। और आपको ये देखना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे आप ये शादी टूटेगी तो जो पे करना प्राइस वो तो आपने पे करनी है, बाकी लोगों का तो कोई स्टेक नहीं है। लोग तो आपको भड़काते रहेंगे, कहते रहेंगे, चॉइसेस दिखाते रहेंगे। तो ये मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो साफ ज़रा है कि जो स्पाउसेस हैं, एक दूसरे के अज़वाज हैं, उनके ऊपर है कि इस रिश्ते को, अहम रिश्ते को कोशिश करें। जो ही घर की बात, इसीलिए मेरा ख्याल है कुरान पाक में बड़ा क्लियरली यह कहा गया है कि दोनों एक दूसरे के लिबास हैं। लिबास एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करता है, लिबास एक दूसरे की बुराइयों को कंसील भी करता है, लेकिन बदकिस्मती से हमने लिंक भी तोड़ दिया कुरान पाक से और अब वो चीज़ें रही नहीं। अब हम एक दूसरे की बुराइयों को बढ़ा चढ़ा के बयान करने की कोशिश करते हैं और वो दूसरों से डिस्कस की जाती हैं, और बदकिस्मती से उन लोगों से डिस्कस की जाती हैं जिनका कोई स्टेक ही नहीं है कि आपकी शादी रहे या ना रहे, तो वो उनका मशवरा साहब ज़रा कैसा होगा। तो ये मेरा ख्याल है कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको अगर आप देखें और जिन जो वजूहात हैं और इन्हीं को अगर आप ठीक करने की कोशिश करें तो शायद आप भी शादियां दोबारा से उतनी स्ट्रांग हो जाएं, उतनी ना भी हों तो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएं जो कि जितनी की होनी चाहिए।